गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। On the basis of the chemical nature of substance, they can be classified as acidic, basic and neutral substance. Let's learn about these substance in detail. कोई भी सब्सटेंस है उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे हमने सब्सटेंस को 3 भागों में क्लासीफाई कर दिया। एक तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। मतलब कि अगर हम उसके केमिकल नेचर को देखते हुए बोले तो हम बोल सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये सब्सटेंस बेसिक है और ये सब्सटेंस न्यूट्रल है। लेट्स लर्न अबाउट दीज सब्सटेंस इन डिटेल। अब हम इन तीनों सब्सटेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें एसिडिक सब्सटेंस की। तो देखो, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसरे विच मीन्स सोर। जो एसिड वर्ड है वो कहाँ से आया? जो लैटिन वर्ड है एसरे, जिसका मतलब होता है सोर, मतलब कि खट्टा। ठीक है, तो सीधा सीधा हम बात करें कि एसिड का मतलब क्या हो गया? खट्टा। Materials that contain acid are called acidic substance. These substances are sour in taste. वो materials जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट हो उनको हम क्या कहेंगे? एसिडिक सब्सटेंस कहेंगे। और ये जो सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक सब्सटेंस जो होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें लेमन की, लेमन कैसा होता है? खट्टा होता है। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद है एसिड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। अब हमने यहाँ पे एसिड को भी 2 भागों में बांट दिया। कौन सा? एक तो ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है? देखो, एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड। अब वो एसिड्स जो कि हमें प्लांट से या फिर एनिमल से या फिर प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। वो एसिड्स जो कि हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं उनको हम कैसे एसिड बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखो सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनके अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो लेमन और ऑरेंज हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलते हैं। तो ये कैसा हो गया? ऑर्गेनिक एसिड हो गया। एसिड डिराइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड मिनरल एसिड। वो एसिड्स जो कि हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि अकार्बनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करते हैं? केमिकल्स से क्या किया जाता है? बनाया जाता है। कोई भी 2 केमिकल्स को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है। Organic acids are weak acid and are safe to consume, while mineral acids are strong acid and are highly corrosive in nature. जो organic acids होते हैं वो कैसे होते हैं? weak acids होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं। मिनरल एसिड के कंपेयर में जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं एंड आर सेफ टू कंज्यूम, मतलब इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। सेफ मतलब कि इनको इकट्ठा करके रखने में क्या है? सेफ्टी है। लेकिन मिनरल एसिड जो है वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? हाईली कोरोसिव इन नेचर, मतलब कि इनके ऊपर केमिकल एक्शन के द्वारा क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। कोई भी सब्सटेंस है, किसी के ऊपर यदि ये गिर गए तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर केमिकल एक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा? वो सब्सटेंस डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है एन एसिड इज सेड टू बी कंसनट्रेटेड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एसिड इज लेस देन द एसिड। इट इज सेड टू बी डाइल्यूट इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एसिड इज मोर देन एसिड। अब देखो, हमारे पास जब भी आप कभी केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो वहाँ पे 2 अलग अलग जो है ग्लास की बॉटल्स मिलेंगी आपको। ठीक है, उनमें से एक बॉटल में लिखा होगा कि कंसनट्रेटेड HCl, दूसरी बोतल में लिखा होगा डाइल्यूट HCl। तो ये कंसनट्रेटेड HCl कैसा है और डाइल्यूट HCl कैसा है? तो दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही, दोनों कैसे हैं? तो मिनरल एसिड ही हैं, तो एसिड ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन एक पे तो लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे पे लिखा हुआ है डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो डिफरेंस ये है कि जो कंसनट्रेटेड होता है एसिड उसके अंदर वाटर की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, कंसनट्रेटेड में वाटर की मात्रा क्या होती है? कम होती है, मतलब वाटर कम होता है और एसिड क्या होता है? ज़्यादा होता है। और डाइल्यूट में क्या होता है? वाटर क्या होता है? ज़्यादा होता है और एसिड क्या होता है? कम होता है। तो वाटर ज़्यादा होगा तो कौन सा होगा? वो डाइल्यूट। और वाटर कम होगा एसिड से तो क्या होगा? वो कंसनट्रेटेड। यही डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, इसके बाद है द टेबल गिवन बिलो शोज सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर नेचुरल सोर्सेज। अब हम यहाँ पे एक टेबल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बताया गया है और उनके नेचुरल सोर्सेज, मतलब कि वो एसिड्स किन के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो देखो सबसे फर्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? आंवला और सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स मतलब कि खट्टे फल जो होते हैं। उसके बाद है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट्स में। लैक्टिक एसिड कर्ड मतलब कि दही। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? टर्मराइड और ग्रेप्स। टर्मराइड मतलब क्या होती है? इमली, और ग्रेप्स मतलब अंगूर। तो इमली और अंगूर में कैसा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो और स्पेनिश, टमाटर और पालक में। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? एप्पल्स में। टैनिक एसिड टी। ग्लाइकोलिक एसिड शुगर केन जूस में। ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स हैं और ये क्या है? इनके नेचुरल सोर्सेस हैं। तो इनके अंदर ये एसिड्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स जो हैं वो कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। सोर मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो एसिड्स जो हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे। Acids are corrosive in nature and have the ability to corrode metals. It is for this reason that they are generally stored in glassware. Acids जो हैं उनका नेचर कैसा होता है? कॉरोसिव नेचर होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? किसी भी मेटल के ऊपर यदि ये गिर जाए तो उसको क्या कर देते हैं? कॉरोसिव कर देते हैं, जंग लगा देते हैं उसके ऊपर। और इसी कारण से हम एसिड्स को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? ग्लासवेयर्स, मतलब कि जो कांच की बोतल्स आती हैं उनके अंदर क्या रखते हैं? एसिड्स को स्टोर करके रखते हैं। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अब एसिड जो है वो वाटर के अंदर आसानी से क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं। यूजेस ऑफ सम मिनरल एसिड्स। अब हमने ऑर्गेनिक एसिड की पूरी टेबल देख ली। अब हम देखते हैं कि कुछ मिनरल एसिड्स हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखो उनमें से सबसे फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग सैनिटरी वेयर। जो सैनिटरी वेयर्स होते हैं उनको क्लीन साफ़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट है उसको प्योरीफाई करने में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड डिटर्जेंट्स। जो पेंट्स और डिटर्जेंट्स जो बनाए जाते हैं उनको बनाने में भी हम किसका यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा मिनरल एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये भी कैसा है? मिनरल एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स एज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है, हमारे पास खूब सारे मिनरल एसिड्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल एसिड्स में क्या है? एक सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा है जिसको केमिकल्स का क्या कहा गया है? किंग कहा गया है, मतलब केमिकल्स का राजा कहा गया है। ये इंडस्ट्रियल केमिकल के रूप में क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है? किंग ऑफ केमिकल्स। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि केमिकल्स का किंग कौन सा एसिड है तो क्या बोलोगे? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज। जो कार के अंदर बैटरीज लगी होती हैं उनके अंदर भी कौन से एसिड का यूज़ करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर भी हम कौन से एसिड का यूज़ करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? देखो इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोजिव्स लाइक ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए हम
जैसे कि ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन और नाइट्रोग्लिसरीन, इनके अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ टू क्लीन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। ये जो है गोल्ड स्मिथ, सुनार के द्वारा भी क्या किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। वो क्या काम करता है, नाइट्रिक एसिड का क्या यूज़ करता है, जो हमारे गोल्ड के, सोने के और चांदी के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जेवरात जो हैं, उनको साफ करने में क्या करता है, नाइट्रिक एसिड का यूज़ करता है। इसके बाद है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या यूज़ होता है, देखो, इट इज़ यूज्ड एज विनेगर टू एनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड। अब एसिटिक एसिड जो है एक विनेगर की तरह यूज़ करते हैं, सिरके की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि जो हमारे खाने का जो फ्लेवर है उनको एनहेंस करने में, मतलब एनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, टेस्ट जो है उसको इंक्रीज करने में क्या आता है, काम आता है। इट इज़ यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट टू क्लीन फ्लोर, यूटेंसिल एक्सेट्रा। जो हमारे क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सर्फ हो गया, ये सब, इनके जैसे कि हम फ्लोर, जो हमारा फर्श है उसको साफ़ करते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन साफ़ करते हैं, उनका जो क्लीनिंग एजेंट्स है जिनसे हम इनको साफ़ करते हैं, उनके अंदर क्या मिला हुआ होता है, एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव स्टेन्स ऑन कारपेट्स एंड वुड वर्क्स। जो वुड वर्क होते हैं, कारपेट्स जो होते हैं, उनके ऊपर से जो स्टेन्स होते हैं, दाग जो लग जाते हैं, उनको हटाने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। जो अचार हम डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी हम इसको डाल देते हैं ताकि वो अचार क्या ना हो, खराब ना हो। उसके बाद है हमारा बेसिक सब्सटेंस। अब बेसिक सब्सटेंस में क्या होता है, देखो, देयर आर सम सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि कैसे होते हैं, थोड़े से कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और उनका टच जो है वो क्या होता है, सोपी होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एसिड में क्या पढ़ा था हमने कि वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। और बेसिक सब्सटेंस में वो सब्सटेंस जो कि कैसे होते हैं, टेस्ट में थोड़े कड़वे, और उनका टच कैसा होता है, सॉपी होता है, बहुत ही सॉफ्ट टच होता है, उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं, बेस हैं। Bases are used to manufacture a number of products that are used in our daily life. The substance that contain bases are called basic substance. बेसिस जो हैं वो हम हमारी डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनको बनाने में हम बेस का यूज़ करते हैं, और वो सब्सटेंस जिनके अंदर बेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक सब्सटेंस कहते हैं। बेसिस कैन बी स्ट्रोंग और वीक। जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रोंग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस, अब हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेसिस की, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक कास्टिक सोडा, जिसको हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर वेरी कोरोसिव इन नेचर। जो कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और इनका नेचर जो है बहुत ही कोरोसिव होता है। अब आप लोग सभी यूज़ करते होंगे साबुन, सोप जो होता है उसके अंदर क्या, कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, कास्टिक सोडा, ठीक है, कौन सा बेस प्रेजेंट होता है उसके अंदर, कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। अब वीक बेस की हम बात करें तो वीक बेस जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, इनका नेचर जो है वो कोरोसिव नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेस जो हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। बेसिस आर सॉपी टू टच, इनका टच कैसा होता है, सॉपी होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। बेसिस मे और मे नॉट बी soluble in water. Bases that dissolve in water are called alkalis. For example, sodium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। बेसिस जो, जिस तरीके से एसिड में हमने बात की थी कि एसिड्स जो हैं वो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन बेस जो हैं, कुछ बेस जो हैं वो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, कुछ बेस जो हैं वो नहीं घुलते हैं। तो वो बेस जो कि वाटर के अंदर घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें दोनों कंडीशन है कि कुछ बेस हैं वो घुलेंगे भी और कुछ बेस जो है वो घुलेंगे नहीं, मतलब डिज़ोल्व होंगे और नहीं होंगे। तो वो बेस जो कि डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
एल्कलीज बोलते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने बात की कास्टिक सोडा किस में होता है, सोप में, साबुन के अंदर होता है। तो साबुन तो आसानी से क्या हो जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है, तो ये कैसा हो गया, एल्कली हो गया एक तरीके से, ठीक है। यूजेस ऑफ बेसिस, अब बेसिस का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देखो बेसिस लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज सोइल। जो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैं उनको हम सोइल को न्यूट्रलाइज करने में काम करते हैं। जैसे मान लो कई बार क्या होती है, जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब ना तो एसिडिक ना ही बेसिक, न्यूट्रलाइज क्या होता है, ना तो एसिडिक ही हो ना ही बेसिक हो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं, और बेस के रूप में क्या मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ करते हैं साबुन बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एन एंटासिड्स, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं एंटासिड्स के रूप में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग क्लीनिंग सॉल्यूशन इन पेपर इंडस्ट्री एंड इन मैनी अदर इंडस्ट्री। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक तो साबुन बनाने में काम आता है, एक क्लीनिंग सॉल्यूशन बोल ही दिया, जो भी सर्फ, साबुन, शैम्पू, इन सब में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ होता है, ठीक है, एक तरीके से कास्टिक सोडा मिला हुआ होता है। इसको हम पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, और भी खूब सारी इंडस्ट्रीज़ में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। इसके बाद है देखो बेसिस एंड द सब्सटेंस इन विच दे आर यूज्ड। अब कौन से सब्सटेंस हैं जिनके अंदर कौन से बेस यूज़ होते हैं, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है, सोप में, साबुन में। एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन, जो खिड़की होती है उनको साफ़ करने का जो सॉल्यूशन आता है उसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है, लाइम वाटर में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस। हमने एसिडिक पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया और न्यूट्रल। अब देखो न्यूट्रल के बारे में, द सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर लाइक डिस्टिल्ड वाटर, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस। जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। इसके बाद है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो इट इज़ नॉट सेफ टू टेस्ट थिंग्स विदाउट नोइंग वॉट दे आर, देन हाउ डू वी नो वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। फॉर दिस पर्पस वी यूज़ इंडिकेटर्स। देखो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी सब्सटेंस देखते हैं, तो ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है कि हम उसके बारे में बिना जाने कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, उसको हम टेस्ट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा कि ये सब्सटेंस जो है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इस पर्पस से हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड to test the acidic and basic nature of substance as they show a change in color on coming in contact with such substances। अब इंडिकेटर जो हैं वो सब्सटेंस हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल, ठीक है, क्या तो वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। इट मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस का नेचर के बारे में जो हमें बताता है वो कौन है, इंडिकेटर है। ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये क्या करेगा, जब उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा तो क्या तो उसका कलर चेंज करेगा, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई और चेंजेस शो करेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, या फिर क्या है, न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना फिर बेसिक है। तो इंडिकेटर जो है उसका मेन काम क्या होता है, उसको हम एसिडिक या फिर बेसिक जो सब्सटेंस का नेचर है उसको टेस्ट करने के लिए हम इंडिकेटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सम इंडिकेटर्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स, चाइना रोज, रूट्स, बीटरूट, स्टेम, टर्मरिक एंड लीव्स, रेड कैबेज और प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम जैसे कि प्लांट है उसके फ्लावर से, रूट से, स्टेम से, लीव से, इन सब से क्या करते हैं, बना लेते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे। These indicators can be prepared from the colored part of the plant by boiling them in water for some time and straining them. The
solution obtained will also be colored। अब जो इंडिकेटर हम प्लांट के किसी भी पार्ट से हम इंडिकेटर बनाएंगे तो वो हम उस प्लांट के कलर्ड पार्ट से बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने जो फूल है उससे बनाया, तो फूल की पत्तियां जो होती हैं वो तो कैसी होती हैं, कलर्ड होती हैं, कोई ना कोई कलर होता है उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, उस पार्ट को, प्लांट के उस पार्ट को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे वाटर के अंदर कुछ टाइम के लिए, और फिर क्या करेंगे, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो कैसा होगा, कलर्ड होगा, उसका भी कोई ना कोई कलर होगा उस सॉल्यूशन का। तो उस सॉल्यूशन को हम एक तरीके से इंडिकेटर के रूप में क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद है देयर आर सम इंडिकेटर्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन ए लैबोरेटरी बाय यूजिंग डाइज एंड सम अदर केमिकल कंपाउंड्स, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक एंड मैन मेड इंडिकेटर्स। अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम लैब के अंदर किसी डाई के द्वारा किसी डाई का यूज़ करके या फिर किसी भी केमिकल कंपाउंड का यूज़ करके हम उसको लैबोरेटरी में बनाते हैं, तो उन इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक या फिर मैन मेड इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब इंडिकेटर्स में सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करें लिटमस। तो लिटमस क्या होता है, देखो, लिटमस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन ए लैबोरेटरी। It is extracted from lichens and is available in the form of strips of paper are called litmus paper और in a solution form called litmus solution। लिटमस जो है वो लैब के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या है, इंडिकेटर है। ये हमें कहाँ से मिलता है, जो लाइकेंस होती हैं, शैवाल जो होती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, और ये हमें एक पेपर की स्ट्रिप के फॉर्म में क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो पेपर के स्ट्रिप के फॉर्म में जो होगा उसको तो हम क्या बोलेंगे, लिटमस पेपर, और सॉल्यूशन की फॉर्म में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, लाइकेन जो शैवाल होती है वहाँ से मिलता है। लिटमस पेपर इज आइदर रेड और ब्लू इन कलर। अब लिटमस पेपर है जो दो ही कलर में हमें क्या होता है, अवेलेबल होता है, क्या तो रेड कलर में या फिर ब्लू कलर में, ठीक है। इसका और कोई कलर हमें नहीं मिलता है, एक तो रेड कलर मिलता है या फिर ब्लू कलर मिलता है। Blue litmus paper turn red in an acidic medium and shows no color change in basic medium। अब देखो हमारे पास दो कलर के लिटमस मिले, एक ब्लू लिटमस और दूसरा रेड लिटमस। अब देखो किस तरीके से ये चेंज करता है अपना कलर, और हमें क्या पता चलेगा जब कौन सा कलर चेंज करेगा तो एसिडिक है, कौन सा कलर चेंज करेगा तो बेसिक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ब्लू लिटमस लेंगे। अब ब्लू लिटमस में को हमने एक सॉल्यूशन लिया, हमें नहीं पता कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, हमें नहीं पता, ठीक है। हमने रैंडमली क्या कर लिया, कोई भी सॉल्यूशन उठा लिया और उसके अंदर हमारे पास दो लिटमस हैं, एक ब्लू और एक रेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस डिप करेंगे, ठीक है। ब्लू लिटमस हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में डालेंगे। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। और अगर वो ब्लू लिटमस ब्लू का ब्लू ही रहता है तो मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। समझ में आया, हमने कोई भी एक सॉल्यूशन उठाया रैंडमली, हमें नहीं पता कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो हमने क्या किया, एक बार हम ब्लू लिटमस लेंगे, एक बार हम रेड लिटमस लेंगे। तो मान लो सबसे पहले हमने ब्लू लिटमस पेपर उठाया, एक स्ट्रिप होती है पतली सी स्ट्रिप, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायग्राम में देखो, ये इस तरीके की एक पतली सी स्ट्रिप होती है ब्लू कलर की और रेड कलर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लू कलर की स्ट्रिप लेंगे, मतलब कि ब्लू लिटमस लेंगे। अब उसको जब हम जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो वो जो ब्लू लिटमस है, मतलब कि आधी स्ट्रिप क्या है, सॉल्यूशन के बाहर है और आधी स्ट्रिप क्या है, सॉल्यूशन के अंदर है। तो सॉल्यूशन के अंदर वाली जो स्ट्रिप है वो अगर रेड कलर में चेंज हो जाती है तो मतलब वो कैसा है, सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर ब्लू की ब्लू ही रहती है तो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, ठीक है। यहाँ तक आ गया सभी को समझ में। उसके बाद देखो रेड लिटमस पेपर, अब सॉल्यूशन हमारे पास वही है, सेम, ठीक है। अब हम कैसा लिटमस पेपर लेंगे, रेड कलर का, क्योंकि ब्लू से तो हमने चेक कर लिया। अब हम लेंगे रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर को हम उसी सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डिप करेंगे। सॉल्यूशन में डिप करने के बाद यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है तो मतलब वो कैसा है, बेसिक है। और यदि वो कोई भी कलर शो नहीं करता है तो मतलब वो कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। रेड कलर यदि ब्लू कलर में चेंज हो रहा है तो कैसा है, बेसिक है। और अगर कोई भी कलर चेंज नहीं कर रहा है तो वो कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। तो ये वर्क होता है ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर का। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो कैसा एसिडिक है या फिर बेसिक है।
इसके बाद जो हमारे और इंडिकेटर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।